क्लास में अपन ने बात की थी SN1 अभिक्रिया के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर कौन सी बात की थी? SN1 प्रकार की, कि भी जो पद निर्धारित या फिर दर निर्धारित जो पद है वो सिर्फ किस पे निर्भर करा था? एक अणु की सांद्रता पे, या फिर जो भी अभिक्रिया की दर थी वो किस पे निर्भर करी थी? एक अणु, जो अणु किसमें उपस्थित था उस पद में, जो कौन सा पद था? स्लोएस्ट पद, या फिर बोल सकते हैं सबसे धीमा पद, जिस पद की वजह से अपन दर ज्ञात कर सकते हैं। तो उस पद के अंदर जो भी अभिकारक उपस्थित है उस अभिकारक की सांद्रता पे ही दर निर्भर करती है। और यहाँ पे क्या था? SN1 में सिर्फ वो क्या था? एक ही अणु था जिसपे दर निर्धारित कर रही थी, इसीलिए या फिर दर निर्भर कर रही थी, इसीलिए कौन सी प्रकार की थी? SN1 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। नेक्स्ट अपने को देखना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN2 टाइप, कि भी जो दो मॉलिक्यूल्स पे या फिर दो अणुओं पे निर्भर करती है। कौन से प्रकार की देखेंगे? SN2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर SN2 टाइप अभिक्रिया की बात करनी पड़ेगी, इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? 2 होती है। या फिर बोल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि 2 होगी, या फिर अभिक्रिया का रेट ऑफ ऑर्डर क्या हो सकता है? 2 होगा, कि वो कितने अणुओं पे निर्भर कर रही है? 2 अणुओं पे वो निर्भर कर रही है। अब देखना कि भी पूरी प्रोसेस कैसे होगी। जैसे SN1 2 पद में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस थी, जो भी अभिक्रिया देखी थी लास्ट SN1 टाइप, उसमें कितने पद इन्वॉल्व थे? कितने पद जरूरी थे? 2 पद वहां पे इन्वॉल्व थे। एक में धीमा पद बोल सकते हैं, दूसरा क्या था? तीव्र गति के साथ पद था। लेकिन यहाँ पे SN2 के अंदर सिर्फ कितने पद होंगे? एक ही पद वहां पे उपस्थित होता है। जैसे SN1 में कार्बोकैटाइन बना था, क्या बना था? कार्बोकैटाइन बना था, वो यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? क्या नहीं बनेगा? यहाँ पे कार्बोकैटाइन का निर्माण यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? यौगिक संक्रमण अवस्था बनेगी। यहाँ पे भी जो कार्बोकैटाइन मध्यवर्ती था, जो भी मध्यवर्ती था SN1 के अंदर, उसकी जगह SN2 के अंदर क्या बनेगा? यौगिक संक्रमण अवस्था यहाँ पे बोल सकते हैं। कि भी यहाँ पे हेलोजन ग्रुप, जैसे अपन ने ग्रुप लिया है RX, अभिक्रिया कैसे होगी? RX होगा पूरा अल्किल हैलाइड, या फिर कोई भी एक हेलो अल्केन उपस्थित होगा। जैसे हेलो अल्केन की अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल या फिर क्या बोल सकते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ करवाई जाएगी, तो पहले ही पद में क्या होंगे? 2 अभिकारक उपस्थित होंगे। एक तो हेलो अल्केन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दोनों ही पहले पद में उपस्थित होंगे। ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? पद एक ही है, लेकिन जो स्टार्टिंग में क्या होगा? धीरे होगा, और धीरे पद में ही क्या उपस्थित है? RX ग्रुप और नाभिक स्नेही उपस्थित है। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी, अल्किल ग्रुप उपस्थित होगा, एक साइड से तो हेलोजन क्या होगा? निकलेगा, और दूसरी साइड से ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होगा? जुड़ेगा। ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, या फिर बोल सकते हैं माइनस का आवेश पूरे मॉलिक्यूल पे, पूरे अणु पे आएगा, जिसको बोला गया है यौगिक संक्रमण अवस्था। इसको क्या बोल सकते हैं? यौगिक संक्रमण अवस्था। और ये अवस्था क्या बोल सकते हैं? अस्थायी अवस्था होती है। कौन सी बोल सकते हैं? अस्थायी अवस्था होती है। वे यौगिक संक्रमण अवस्था मिलेगी, जिसमें क्या बोल सकते हैं? अल्किल ग्रुप के साथ हेलोजन भी उपस्थित होगा और नाभिक स्नेही अभिकारक भी वहां पे उपस्थित होगा। लेकिन जैसे अस्थायी है तो नेक्स्ट उत्पाद इसका बनेगा, जहाँ पे क्या अटैच्ड होगा? नाभिक स्नेही और अल्किल समूह उपस्थित होगा, और X नेगेटिव निकल जाएगा एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों एक साथ जुड़ेंगे। एक तरफ तो क्या होगा? हेलोजन, और हेलोजन के 180 डिग्री एंगल पे, हेलोजन के 180 डिग्री कोण पे क्या जुड़ेगा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ेगा। तो बोल सकते हैं जिस साइड से हेलोजन निकलेगा उससे जस्ट विपरीत दिशा में किसका अटैक होगा? नाभिक स्नेही का अटैक होगा, या फिर नाभिक स्नेही जुड़ेगा। तो जो भी
संरचना थी पहले, क्या बोल सकते हैं, अभिकारक की जो भी संरचना थी उससे जस्ट विपरीत संरचना किसकी आएगी, उत्पाद की यहाँ पे आएगी। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिलोमन होगा संरचना के अंदर। जो भी संरचना अभिकारक की थी उससे जस्ट विपरीत संरचना किसकी आएगी, उत्पाद की। इसको बोल सकते हैं कि पूरी अभिक्रिया के दौरान जो यौगिक लिया गया था उसकी संरचना के अंदर क्या हुआ है, प्रतिलोमन हुआ है। क्या बोल सकते हैं, प्रतिलोमन यहाँ पे होगा। कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे, प्रतिलोमन में जो भी अवस्था थी उससे जस्ट विपरीत अवस्था बनेगी उत्पाद के अंदर। तो हमेशा SN2 टाइप के अंदर संरचना का प्रतिलोमन होता है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, वाल्डन प्रतिलोमन। क्या बोल सकते हैं, वाल्डन प्रतिलोमन उसको नाम दिया गया। तो SN2 के अंदर हमेशा किसका होता है, वाल्डन प्रतिलोमन देखा जाएगा। जो संरचना अभिकारक की थी उससे जस्ट विपरीत संरचना किसकी मिलेगी, उत्पाद की यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे असीमित प्रतिलोमन वहां पे बता सकते हैं, असीमित का प्रतिलोमन हो जाता है। जैसे मान लो अगर डी फॉर्म में थी, ठीक है, अगर बोल सकते हैं डी समावेयी था तो किसमें बदल जाएगा, एल समावेयी के अंदर। अगर जो एल समावेयी था वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, डी समावेयी के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये अपन बोल सकते हैं कि भी इस प्रकार का प्रतिलोमन देखा जा सकता है। अब देखना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे कोई अल्किल समूह अपन लेके चले, ये तो पूरी अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, मैकेनिज्म हो जाएगी, कौन से तरीके से पूरी अभिक्रिया कर सकता है। अल्किल समूह भी होगा और साथ में नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी होगा स्लोएस्ट स्टेप में। तो रिएक्शन की दर, अभिक्रिया की दर क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट गुणनफल किसका, सांद्रता ऑफ अल्किल हैलाइड की सांद्रता, और प्लस में क्या बोल सकते हैं, नाभिक स्नेह की सांद्रता। दोनों के गुणनफल, दोनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होगी अभिक्रिया की दर। इसीलिए उसको बोला गया, कौन सी कोटि बोली गई है, सेकंड कोटि या फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोली गई है SN2 को। तो कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है SN2, और SN1 क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। मान लेते हैं इसको R की जगह कोई अपन एक ग्रुप लेके चले, कोई भी एक समूह लेके चले, या तो 1 डिग्री समूह, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री समूह अपन लेके चले। तो किसकी अभिक्रिया तीव्र गति के साथ होगी या फिर किसकी अभिक्रिया धीमी गति के साथ होगी, वो अपने को देखना है। जैसे कल देखा था किसके अंदर, जैसे कल SN1 के अंदर देखा था, पूरा ऑर्डर देखा था, ऐसे ही SN2 के अंदर ऑर्डर देखना है कि अगर प्रथम डिग्री 1 डिग्री का है तो क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या फिर अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड है तो क्या फर्क पड़ेगा अभिक्रिया की गति पे। ये अपने को पता है कि जैसे मान लेते हैं पहले बनाएंगे, जैसे CH3CN, ठीक है, अल्किल हैलाइड 1 डिग्री बनेगा CH3CH2CN, फिर 2 डिग्री बनेगा CH3CH3CN। अगर 3 डिग्री की बात की जाए, CH3CH3CN, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अल्किल हैलाइड। तो बात की जाती है पर अगर पूरी मैकेनिज्म देख के चले, पूरी अगर प्रोसेस देख के चले तो क्या था, एक तरफ से तो हैलोजन निकलता है और उसके जस्ट अपोजिट साइड से जिस कार्बन से हैलोजन निकला है उसी कार्बन पे किसकी अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही की अभिक्रिया होती है। तो भी पीछे जितना जगह होगी, भी जिस कार्बन से हैलोजन निकल रहा है उस कार्बन पे अगर जितनी ज्यादा जगह होगी उतना ही ज्यादा नाभिक स्नेही अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ही ज्यादा अभिक्रिया कर सकता है। लेकिन जैसे अल्किल हैलाइड से 1 डिग्री में गए, 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री में गए, तो कार्बन के ऊपर क्या होता है, समूह का नंबर बढ़ता जाता है, समूह का नंबर बढ़ता जाता है और
नाभिक स्नेही की अभिक्रिया के लिए जगह क्या होती है, घटती जाती है। भाई जैसे जैसे समूह बढ़ता जाएगा अल्किल हैलाइड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक एक क्या बोल सकते हैं, अल्किल समूह बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे अल्किल समूह बढ़ेगा नाभिक स्नेही को अभिक्रिया करने के लिए जगह कम मिलेगी। सबसे ज्यादा जगह कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, फिर से उससे कम यहाँ। जैसे जैसे 3 डिग्री की तरफ जाएंगे जगह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे जगह कम होती जाएगी वैसे वैसे नाभिक स्नेही की अभिक्रिया भी क्या होगी, घटती जाएगी। भी चांस कब होगा अभिक्रिया होने का, जब इस कार्बन के ऊपर जगह उपस्थित होगी। लेकिन जैसे ही लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्किल समूह बढ़ रहा है और इस कार्बन के ऊपर जगह कम होती जा रही है। अगर जगह कम होगी तो नाभिक स्नेही अभी अपनी अभिक्रिया नहीं दिखा सकता। जब तक नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं दिखाएगा SN2 कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए 3 डिग्री सबसे कम या फिर सबसे धीमी गति के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर उससे ज्यादा गति के साथ 2 डिग्री और फिर उससे ज्यादा गति के साथ 1 डिग्री और सबसे फास्ट या फिर सबसे तीव्र गति के साथ कौन अभिक्रिया करेगा, अल्किल हैलाइड यहाँ पे अभिक्रिया करेगा। तो जो ऑर्डर SN1 का था उससे जस्ट अपोजिट किसका आएगा, SN2 की अभिक्रिया का ऑर्डर या फिर गति का ऑर्डर अपन बता सकते हैं। तो और क्या है कि जितना ग्रुप बढ़ता जाएगा उतनी ही अभिक्रिया की दर घटती जाएगी। जैसे जैसे समूह बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर क्या होगी, घटेगी। और जितना ज्यादा प्रभावी, क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा प्रभावी क्या बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही, जितना ज्यादा प्रभावी नाभिक स्नेही होगा उतनी ही तीव्र गति के साथ अभिक्रिया होगी। तो यौगिक तो कैसा होना चाहिए, कम समूह के साथ उतनी ही दर ज्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक स्नेही जितना ज्यादा प्रबल होगा उतनी ही ज्यादा अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र गति के साथ होगी। तो ये अंतर है दोनों में, SN1 और SN2 के अंदर। यूनिमोलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल पे निर्भर करने वाली और 2 मॉलिक्यूल से बनने वाली अभिक्रिया में ये अंतर है। और दोनों ही कौन सी प्रकार की हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें नाभिक स्नेही हैलोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, निकाल रहा है और खुद अपनी बंध का निर्माण कर रहा है। तो ये आ जाएगा SN1 और SN2 प्रकार की अभिक्रियाएं। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि भी कौन कौन सी प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं अपन देख सकते हैं और कहाँ कहाँ वो काम में ली जा सकते हैं। आज का इतना है कि SN1 और SN2 में डिफरेंस पता चल गया। SN1 2 स्टेप 2 पद की होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, और SN2 एक पद की अभिक्रिया होती है और द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है। यहाँ पे क्या बनता है, SN1 में मध्यवर्ती बनता है और SN2 में क्या बोल सकते हैं, यौगिक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो कि एक अस्थायी अवस्था होती है। अस्थायी अवस्था होगी इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर, उत्पाद के अंदर कन्वर्ट होगी, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी और वहां पे क्या आ जाएगा, हैलोजन की बजाय नाभिक स्नेही अभिकर्मक वहां पे आ जाएगा। तो आज के इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सी प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती हैं।